हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त चेतन सैनी। तो पिछली वीडियो में हमने जो पैथोलॉजी नॉर्मल चीज़ें थी वो पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे सेलुलर अडेप्टेशन। तो सेलुलर अडेप्टेशन क्या है वो हम जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेलुलर अडेप्टेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है उसकी। सेलुलर अडेप्टेशन इज द एबिलिटी ऑफ द सेल्स टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलाई एंड एडवर्स इन्वायरमेंटल चेंज। तो सेलुलर अडेप्टेशन है वो इन्वायरमेंटल चेंज के कारण होता है। अगर मान लो कोई सेल होगा, अगर उस पर कोई प्रेशर पड़ेगा तो इन्वायरमेंट के जरिए उस पर कोई प्रेशर पड़ेगा तो उसकी जो अवस्था, उसकी संरचना में जो चेंज होगा ना, उसको हम सेलुलर अडेप्टेशन कहते हैं। ओके, अब इसकी जो सेलुलर अडेप्टेशन के टाइप है वो देख लेते हैं। सेलुलर अडेप्टेशन 4 टाइप की होती हैं। 1 नंबर हाइपरट्रॉफी, 2 नंबर एट्रोफी, 3 नंबर हाइपरप्लासिया और 4 नंबर है मेटाप्लासिया। तो हम सबसे पहले हाइपरट्रॉफी को देख लेते हैं। इन हाइपरट्रॉफी इंक्रीज सेल साइज, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज सेल साइज लीड टू इंक्रीज साइज दी ऑर्गन। तो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, सेल की साइज इंक्रीज होती है। जो सेल है उसकी साइज इंक्रीज होती है, उसकी साइज बढ़ती है, जिसके कारण वो जो ऑर्गन है उस सेल का वो भी बढ़ता है, और इसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया है उसमें बढ़ोतरी होती है। ओके, तो हाइपरट्रॉफी के अंदर सेल की साइज इंक्रीज होती है। ओके, तो इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, तो वो आप देखिए। पहले देखिए, सबसे पहले 2 सेल थी छोटी छोटी, तो हाइपरट्रॉफी होने के कारण उनकी साइज़ है उसकी साइज में इंक्रीज हो गया। वो साइज, उनका नंबर नहीं बढ़े, वो सेल नहीं बढ़ी, उनकी जो साइज़ है वो बढ़ गई। ओके, हाइपरट्रॉफी एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल है द इलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर इन हार्ट डिजीज़। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है वो हार्ट डिजीज के अंदर उसका जो इलार्जमेंट हो जाता है वो हाइपरट्रॉफी के अंदर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर सेल की साइज़ बढ़ जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर की सेल साइज बढ़ जाती है, जिसके कारण वो इलार्जमेंट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ओके, तब हम सेकंड नंबर है हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया पढ़ते हैं। इन हाइपरप्लासिया इंक्रीज नंबर ऑफ सेल कैन लीड टू इंक्रीज साइज ऑफ द ऑर्गन इज कैज नॉर्मल हार्मोन स्टिमुलेशन। तो हाइपरप्लासिया के अंदर क्या है, सेल नंबर बढ़ते हैं। तो पहले हमने देखा उसमें था सेल की साइज बढ़ती है। हाइपरट्रॉफी के अंदर तो क्या होता है, सेल की साइज बढ़ती है। और हाइपरप्लासिया के अंदर क्या होता है, सेल नंबर इंक्रीज होते हैं। सेल में से 1 2 3 4 ऐसे सेल बढ़ती हैं। सेल के जो नंबर है उनमें इंक्रीज होता है, जिसके कारण जिस ऑर्गन की वो सेल है वो उस ऑर्गन में भी बढ़ोतरी होती है। और ये लगभग 90% हार्मोनल स्टिमुलेशन के कारण होता है। और जब हार्मोन अंदर अपने स्टिमुलेशन होते हैं तो उसके कारण हाइपरप्लासिया होते हैं। हाइपरप्लासिया के अंदर होने से सेल साइज इंक्रीज सेल नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, ना कि साइज। ओके, तो इसका एग्जांपल है इलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेस्ट है उनकी वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो इसका भी मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। यहाँ पे देखिए, ये पहले 4 सेल थी, लेकिन हाइपरप्लासिया होने पर इनकी संख्या 6 हो गई। मतलब यहाँ सेल की संख्या बढ़ गई है, उसकी नंबर इंक्रीज हो गए हैं। ओके, 3 नंबर है एट्रोफी। एट्रोफी इज ए डिक्रीज सेल साइज कैन लीड टू डिक्रीज साइज ऑफ द ऑर्गन। एट्रोफी के अंदर क्या होता है, जो सेल है उसकी साइज है ना वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। जितनी उसकी साइज है ना उससे वो कम हो जाती है। अगर मान लो कोई सेल है तो उसको अगर एट्रोफी हो गई है तो उसकी साइज कम हो जाती है। तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाया है। सबसे पहले तो सेल है वो बड़ी है और एट्रोफी होने के कारण वो छोटी हो जाती है, उसकी साइज में कमी हो जाती है। ओके, अब एट्रोफी के केस क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला डिसयूज़। अगर हम किसी अंग का यूज़ नहीं करते हैं, किसी ऑर्गन का यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके कारण भी एट्रोफी होती है। धीरे धीरे वो उसके अंदर एट्रोफी होनी शुरू हो जाती है और वो एक दिन लुप्त हो जाता है। दूसरा है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का अर्थ होता है कुपोषण। अगर मान लो कुपोषण, अगर कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। 3 नंबर है डिक्रीज एंडोक्राइन स्टिमुलेशन। तो हार्मोन स्त्रावण है वो अगर कम हो जाए, हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से भी एट्रोफी हो सकती है। ओके, 4 नंबर है डेंटुरेशन। तंत्रिका तंत्र अपना जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको इंग्लिश में डेंटुरेशन बोलते हैं। अगर तंत्रिका तंत्र में कुछ गड़बड़ या प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से एट्रोफी हो सकती है। और 5वां नंबर है ओल्ड एज। अगर हमारी जैसे एज बढ़ेगी तो उसके हिसाब से हमारे जो ऑर्गन कमज़ोर हो गए हैं वो सिकुड़ेंगे, तो उसमें भी एट्रोफी होगी।
ओके। तो सेलुलर एडेप्शन का अगला है मेटाप्लासिया। तो मेटाप्लासिया इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ वन डिफरेंट टिश्यू बाय अनदर डिफरेंट टिश्यू। इसका अंदर क्या है, इसको मैं आपको ये डायग्राम बना जैसे ये मान लो, ये सबसे पहले एक टिश्यू डिफरेंट टिश्यू है, वो अनदर डिफरेंट टिश्यू में बदल जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है, एक का दूसरे के साथ रिप्लेसमेंट हो जाए। अगर ये सब पहले अगर ये छोटी सेल होती है, सेल का टिश्यू छोटा होता है, तो उसके बाद वो इतना बड़ा होकर अलग अलग रूप लेता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। मेटाप्लासिया इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वन डिफरेंट टिश्यू बाय अनदर डिफरेंट टिश्यू। तो एक टिश्यू दूसरे टिश्यू में चेंज हो जाता है। सेल का टिश्यू है ना, वो एक से चेंज होकर दूसरे में चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल है डैमेज और रिमूव लेंस ऑफ ए सिमिलैंडर आई इज रिप्लेस थ्रू दी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई के जो लेंस है वो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए चेंज किए जाते हैं, तो वो एक तरीके से मेटाप्लासिया है। ओके, ये मैंने डायग्राम बनाया था, आप इसमें थोड़ा देख लो। मतलब ये एक छोटा टिश्यू है, वो ट्रांसफर हो चेंज हो जाता है बड़े टिश्यू के अंदर। अब हमारा अगला पॉइंट है सेल डेथ। सेल की जो डेथ होती है, बस सेल की डेथ कैसे होती है, उसकी जो कारण, उसकी प्रोसेस है, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो सेल डेथ दो प्रकार की होती है, एक नंबर है नेक्रोसिस, दो नंबर है एपोप्टोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में इन नेक्रोसिस एक्सेस फ्लूइड इंटर द सेल स्वेल रैप्चर मेम्ब्रेन डैमेज। तो नेक्रोसिस में क्या होता है, जो एक्सेस जो बाहरी फ्लूइड है वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है और उसको स्वेल कर देता है, डीप से कर देता है, तो उसको तोड़ देता है और उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देता है। ओके, तो अब नेक्रोसिस की मैकेनिज्म देख लेते हैं। नेक्रोसिस फ्लोइंग मैकेनिज्म, तो ये इसका सबसे पहला पॉइंट है हाइपोक्सिया, फिर फ्री रेडिकल इंक्लूड सेल इंजरी, सेल मेम्ब्रेन डैमेज, और 4 नंबर है इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल। जो कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अब टाइप देख लेते हैं नेक्रोसिस के, क्या क्या टाइप है वो देखते हैं। एक फर्स्ट है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड है लिक्विफेसिव नेक्रोसिस, और 3 नंबर है फेट नेक्रोसिस, 4 नंबर है केशियस नेक्रोसिस, और 5 नंबर है गैग्रेनियस नेक्रोसिस। ओके, अब जो सेल डेथ का दूसरा टाइप है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है वो देख लेते हैं। एपोप्टोसिस समटाइम कॉल्ड सेलुलर सुसाइड, इसको हम जैसे सेलुलर सुसाइड, खुद को मारने वाला भी कह सकते हैं। समटाइम सेलुलर सुसाइड इज ए नॉर्मल प्रोग्राम्ड प्रोसेस ऑफ सेलुलर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस द सेल shrink and pulls away from its neighbors. The surface of the cell appears to boil with ferment breaking away and spacing like bubbles from a pot of the hot water. एपोप्टोसिस एक तरीके से कि खुद को ख़त्म करने वाला प्रकार है सेल डेथ का। यह खुद ही अपने सेल को ख़त्म कर लेता है, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देता है, और ये प्रोग्रामेड होता है। इसके अंदर जैसे ये प्रोग्राम की तरह काम करता है, जैसे इसका एक खुद का प्रोग्राम होता है, इस तरीके से जिससे ये सेल को ख़त्म कर देता है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।